नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग यूजर फॉर्म में जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है वहां से वैल्यू उठा करके टैली में सेंड करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ये हम लोगों ने यूजर फॉर्म बनाया। अब यूजर फॉर्म कैसे बनाया ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये लेबल कैसे सेट ऑफ हुई, टेक्स्ट बॉक्स कैसे बने, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। अच्छा, और ये बटन बना दी। अब सबसे बड़ी समस्या वाली बात ये हो रही है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक्सेल सीट से अपनी वैल्यू को ले करके उसका एक्सएमएल बना करके टैली में इंपोर्ट कर रहे थे, या फिर एक्सेल सेल से ही हम लोग वैल्यू को लेकर के डायरेक्ट टैली में सेंड कर रहे थे, है ना। और उसके लिए फार्मूला क्या यूज कर रहे थे, सेल्स रो कॉमा कॉलम डॉट वैल्यू। ठीक, रो हमारी जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है दोस्तों, और कॉलम जो हमारे वर्टिकल होते हैं। और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बनता है उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इस सेल्स की बात करूं जहां पे 5 लिखा हुआ है तो इसकी रो 8वें पे है और कॉलम हमारा 2 है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, 8,2 सेल्स 8,2 है ना। अब वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, लॉजिक लगा करके कि भाई फर्स्ट रो यहां से उठाना और लास्ट रो यहां से उठाना, फिर उसके बाद i,1 लिख दिया था हम लोगों ने, i,2 लिख दिया था। तो i की वैल्यू क्या हो रही थी, बार बार चेंज हो रही थी, पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल के सेल से डेटा को टैली में सेंड कर रहे थे, है ना। अब बात आती है जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे, है ना, उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को पहले हम लोग उठाएं तो तब तो हम लोग टैली में भेज पाएंगे, है ना। तो किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाने के लिए ये जो आप लोग नीचे फार्मूला देख रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट वैल्यू। ठीक, मतलब टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट वैल्यू और ब्रैकेट में वो क्या होगी दोस्तों, सेंड हो जाएगी। अच्छा, अब ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमें पता कैसे चलेगा, तो जब आप इसकी प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे, प्रॉपर्टी विंडो में जाने के लिए आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो आप इसकी प्रॉपर्टी पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर इसका आप लोग देख सकते हैं नाम हमें शो हो रहा है। अब डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, अरे कहना क्या चाहते हो? डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस के जो नेम है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे इसका टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसका टेक्स्ट बॉक्स 2 होगा, इसका टेक्स्ट बॉक्स 3 होगा। अब जरूरी नहीं है कि इसका नाम हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1 ही रखें, हम यहाँ पे DT लेजर भी लिख सकते हैं, इसका CL लेजर है ना, मतलब डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर, AMT है ना। तो वो दोस्तों हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम दे सकते हैं। बस आपको यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू को गेट करके टैली में सेंड करना है, तो आपको सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब अगर इसका नाम मान लेते हैं DR LED हो, मतलब डेबिट लेजर, तो DR LED डॉट वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि कैसे हम लोग एक्सेल सीट से डेटा को पिकअप करके टैली में सेंड करते हैं। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कैसे पिकअप करना है और टैली में सेंड करना है, वो तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे।
तो दोस्तों इस टॉपिक पर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों।